करते ईडी की रेड। जी हां, होटल में भारी निवेश। दुर्ग से बड़ी खबर, होटल व्यवसायी पर ईडी ने शिकंजा कसा है। जी हां, विजय अग्रवाल के घर पर कार्रवाई अभी भी जारी है। ईडी की 6 सदस्यीय टीम तलाशी कर रही है। घर से भारी मात्रा में कैश मिलने की खबर आ रही है। विजय अग्रवाल का रेलवे में फूड सप्लाई करने का बड़ा काम था और फूड सप्लाई चेन में उनका बड़ा नाम भी चलता था। दुर्ग में विजय अग्रवाल का सागर होटल है। रायपुर के मेरिट होटल में भी उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिली थी और उसी पर यह कार्रवाई की गई है। आपको यह भी बताते चले कि पिछली सरकार से कनेक्शन के चलते छापा मारा गया है। यह भी बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि पिछली सरकार के कुछ घोटालों में नाम और इसी वजह से छापा मारा गया है। होटल व्यवसायी पर ईडी ने शिकंजा कसा है। सफलता है या सिस्टम को लेकर अब ये तमाम चीजें हैं। क्या रेलवे सप्लाई के इसमें घोटाला हुआ है, तमाम चीजें। लेकिन अब ईडी ने रेड क्यों मारी, ये छापामार कार्रवाई क्यों चल रही है? चलिए, इस पर कुछ बड़े सवाल हैं। क्या रेलवे सप्लाई के ठेके में घोटाला था? बड़ा सवाल है। क्या होटल काली कमाई का अड्डा है? सियासी रिश्तों से क्या अभी तक ढाल मिली हुई थी, यानी कि सियासी रिश्तों की वजह से पकड़ा नहीं जा सका? क्या फूड माफिया का पर्दाफाश होगा? इसके बाद भी बड़ा नेटवर्क सामने आएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या होटल मेरिट में काला निवेश किया गया है? तो ईडी ने जो शिकंजा कसा है, कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता दामिनी बंजारे जुड़ गई। दामिनी, तमाम सवालात हमने रखे हैं, कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बड़े दावे भी इसमें किए जा रहे कि पुरानी सरकार के साथ कोई कनेक्शन था, इसी वजह से ये तमाम छापे हैं। हालांकि ये तमाम राजनीति के इर्द गिर्द बुने जाने वाले सवाल है। असल में क्या है? देखिए, आपको बता दें कि विजय अग्रवाल के यहाँ रेड पड़ना मतलब कहीं ना कहीं ये पहली बार की रेड नहीं है। इससे पहले आपको खास बात मैं बता दूं कि 3 भाई हैं इनके, और तीनों भाई में से एक भाई जो है वो दिल्ली में रहते हैं, एक मुंबई में, और उनका जो है रेलवे में काफ़ी ज़्यादा गहरा संबंध माना जाता है, जिनके कई तरह से इनका जो एक तरह से प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर मिले हुए। और आप देखेंगे कि यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखा दूँ, मैं इसी वक्त जो है कोर्टयार्ड मेरियट में हूँ। और ख़ास बात मैं आपको बता दूँ कि ईडी की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं ये बातें सामने आई है कि जो आज से लगभग 2015 में एक घोटाला हुआ था, रेलवे नीर घोटाला, जिसमें जो है कोर्ट ने जो है एक तरह से इसमें बातें जो है सामने आई थी। कहीं ना कहीं अभी तक सुनवाई उसमें बाकी है। उसमें भी इनके बड़े भाई का नाम जो है वो आया था। और ऐसे में ये होटल कारोबारी माने जाते हैं और रेलवे का जो एक तरह से बड़ा प्रोजेक्ट है, चाहे वो खाने पीने से लेकर तमाम चीज़ों का, वो ये लेते आए हैं। और दुर्ग में आज पूरी रेड मारी गई है, तमाम दस्तावेज जो है वो खंगाले गए हैं। आने वाले वक्त में जो एक तरह से ईडी है वो कहीं ना कहीं संपत्ति के कुछ हिस्से जो है वो कुर करके प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करके जानकारी जो है स्पष्ट कर सकती है। लेकिन सवाल यही है कि बीते दिनों भी हमने देखा था कि कई कांग्रेस के कार्यक्रम होते थे, कई तमाम जो आयोजन होते थे, उसमें जितने भी तमाम बड़े दिग्गज नेता होते थे वो इस होटल में रुकते थे। तो कई आशाएं जो है एक तरह से लगाए जा रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार से कोई ना कोई कनेक्शन था, जिसके बाद ये रेड यहाँ पर मारी गई है। और इसी वजह से आज जो है ईडी आने वाले वक्त में एक बड़ा खुलासा करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह केस जो है किस प्रकार से आने वाले समय में ईडी खुलासा करती है और किस किस पहलुओं से जोड़कर जो अन्य राज्य है वो खुलते नजर आते हैं। क्योंकि जो रेल घोटाला हुआ था उसमें भी करोड़ों का घोटाला जो है वो हुआ था, लगभग 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति इन तीनों भाइयों के द्वारा बनाई गई थी। तो आने वाले समय में ईडी का शिकंजा कसेगा, क्योंकि रेलवे नीर का जो घोटाला था उसे सीबीआई जो टीम है वो जांच कर रही थी और कहीं ना कहीं बड़े घोटाले में तथ्य जो है वो सामने आए थे। अब देखने वाली बात यह है कि विजय अग्रवाल के खिलाफ क्या कुछ जानकारी जो है ईडी जुटा पाती है और क्या उनकी गिरफ्तारी जल्दी होती है और किस प्रकार से आगे की कार्रवाई जो है। बिल्कुल दामिनी, एक सवाल और है। सवाल यह है कि छापामार कार्रवाई क्या अभी भी जारी रहेगी, कल भी जारी रहेगी, और कितने ठिकाने उनके जहां पर यह कार्रवाई चल रही है? देखिए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में उनका एक भाई है जो कि विजय अग्रवाल यहाँ रहता है, बाकी 2 भाई जो है अन्य राज्यों में रहते हैं। तो ऐसे में आज जो छापा पड़ा है उससे ये कहा जा रहा है कि उनके इस होटल में भी जो है ईडी जल्द ही दबिश दे सकती है, क्योंकि इसका भी जो नक्शा है, तमाम चीजें वो खंगाली जा रही है कि आखिर ये वैध तरीके से बनाया गया है या काली पूंजी का निवेश है, जिसके तहत ये जो पूरा निर्माण है वो किया गया है। और आपको बता दें कि कांग्रेस काल के दौरान ये बातें भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के साथ इनका संपर्क था, जिसके बाद कई बातें जो है एक तरह से यहाँ घोटाले जो है वो हुए थे। और
साथ आपको खास बात बता दें कि रायपुर के दुर्ग रेलवे स्टेशन में जितने भी वेंडर, जितने भी स्टॉल वहां पे लगे हैं, वह भी विजय अग्रवाल का ही बताया जा रहा है। साथ ही रेलवे में जितने भी वेंडर काम करते हैं वो भी उनके द्वारा ही एक बड़ा टेंडर जो है वो लिया गया है बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जांच का विषय है और आने वाले समय में कई अन्य तथ्य जो है वो सामने आएंगे और उसके बाद बड़ी कार्रवाई जो है ईडी इनके खिलाफ करते नजर आ सकती है और अन्य लोगों से भी पूछताछ जो है वो हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दामिनी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।